अगर आपको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, छोटी सी बात में मन चिड़चिड़ा सा हो जाता है, तो ये कहानी आपके गुस्से को शांत कर देगी। ये कहानी है श्याम नाम के एक लड़के की, जिसका एक परिवार था, अच्छी नौकरी थी और एक बेहतर जिंदगी भी। कुछ समय बाद श्याम की शादी हो गई, बच्चे हो गए, परिवार बढ़ गया और साथ ही श्याम के ऊपर जिम्मेदारियां भी आ गई। धीरे धीरे श्याम अपनी जिम्मेदारियों और घर की ज़रूरतें पूरी करने के दबाव से बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया। आज के समय में ज़्यादातर लोगों की यही समस्या है। लड़का हो या लड़की, परिवार, नौकरी और जिम्मेदारियों का बोझ हमें चिड़चिड़ा और गुस्सैल बना रहा है। समय के साथ श्याम का चिड़चिड़ापन गुस्से में बदलने लगा। ऑफिस में कभी कोई गलती कर देता तो श्याम उसे बहुत खरी खोटी सुना देता। घर में छोटी छोटी बातों पर बच्चों से गुस्सा करने लगा। उसका गुस्सा कभी बच्चों पर निकलता तो कभी पत्नी पर। उसकी इस गुस्से की वजह से घर का माहौल बहुत बिगड़ गया था। परिवार वाले उससे कुछ कहने में डरते थे, कब किस बात पर उसे गुस्सा आ जाए, ये सोचकर उन्होंने उससे बात करना भी कम कर दिया। हर बात पर गुस्सा करने की आदत से श्याम खुद भी परेशान था और अपनी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन हालात अक्सर ऐसे बन जाते हैं कि ना चाहकर भी श्याम को गुस्सा आ जाता था। एक दिन श्याम घर पर अकेला था। परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। दिन के समय दरवाजे की घंटी बजी और श्याम ने दरवाजा खोला तो देखा सामने एक साधु खड़ा है। बिना कुछ सोचे समझे श्याम गुस्से में बोला, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। साधु शांत रहे और बोले, बिना वजह इतना गुस्सा? मैं यहाँ तुमसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, बस एक पता पूछना था। लेकिन तुम्हारे व्यवहार को देखकर लगता नहीं कि तुम ये भी बताओगे। साधु की बात सुनकर श्याम चुप हो गया और बोला, महाराज, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और चाहकर भी मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता। अगर आपके पास गुस्से को कम करने का कोई तरीका है तो मुझे बताने की कृपा करें। श्याम की बात सुनकर साधु ने अपने थैले में से एक छोटी सी शीशी निकाली और श्याम को देते हुए बोले, इस शीशी के अंदर गुस्से को काबू में लाने की दवा है। अगली बार जब भी तुम्हें गुस्सा आए और तुम कुछ बोलने लगो तो उस समय इस शीशी से एक ढक्कन दवा निकालकर अपने मुंह में डाल लेना और 15 मिनट तक उसे अपने मुंह में ही रखना। अगर उस बीच कुछ बोलोगे तो दवा का असर नहीं होगा। साधु की बात मानकर श्याम ने वो दवा अपने पास रख ली और जब भी उसे गुस्सा आता तो वो गुस्से में कुछ बोलने से पहले दवा मुंह में डाल लेता। दवा मुंह में डालते ही श्याम 15 मिनट तक चुप रहता और 15 मिनट बाद उसका गुस्सा खुद ही शांत हो जाता। श्याम लगातार ऐसा करता रहा और 10 दिनों के अंदर ही श्याम का गुस्सा कम होने लगा और बात बात पर गुस्सा करने की आदत भी छूट गई। कुछ दिन बाद श्याम को रास्ते में वो साधु फिर से मिल गया। उन्हें देखते ही श्याम ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, महाराज, आपकी दवा ने अपना असर दिखा दिया और मेरी गुस्सा करने की आदत भी छूट गई है। मेरे ऑफिस और मेरे घर का माहौल भी अब शांत हो गया है। मेरा चिड़चिड़ापन भी अब खत्म हो गया है। श्याम की बात सुनकर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वह कोई दवा नहीं थी, उस शीशी में तो बस पानी भरा हुआ था। गुस्से का इलाज दवा नहीं बल्कि तुम्हारा चुप रहना था। गुस्से का इलाज हम किसी दवा से नहीं कर सकते, उसका इलाज केवल शांत रहकर ही किया जा सकता है। जब भी हमें गुस्सा आता है तो हम उल्टा सीधा बोलने लगते हैं या फिर बहस करने लगते हैं और ऐसे में हमारा गुस्सा और भी बढ़ जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम खुद को शांत कर लें और थोड़ी देर चुप हो जाएं तो गुस्सा अपने आप ही दूर हो जाता है। यही तुम्हारे साथ भी हुआ। गुस्से का इलाज सिर्फ शांत मन है। इस कहानी से आप ये तो जान गए होंगे कि किस तरह हम अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। ज़्यादा गुस्सा आना या बात बात पर गुस्सा करना हमारे लिए नुकसानदायक ही होता है। गुस्से में इंसान वो काम भी कर जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए। इसलिए यदि आपको भी ये लगता है कि आप कई बार छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो खुद को शांत करना सीखें। दूसरों की छोटी छोटी गलती को नज़रअंदाज करना सीखें। घर, परिवार, ऑफिस में कभी कभी ऐसी बातें हो जाती है जिनकी वजह से हमें गुस्सा आ जाता है। ऐसे में जब भी कुछ ऐसी बात हो तो एकदम से रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा सा रुक जाएं और चीखने चिल्लाने के बजाय शांत मन से उस बात को समझने की कोशिश करें और फिर दूसरे को समझाएं। गुस्से में अगर आपको सुझाव भी देंगे तो किसी के काम नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले खुद को शांत करें और उसके बाद निर्णय लें। कभी ये ना सोचे कि गुस्से में कई बात का असर ज़्यादा होता है। भले ही सामने वाला एक बार आपका गुस्सा झेल ले, लेकिन बार बार आप सामने वाले पर गुस्सा होंगे तो वो या तो आपकी बात का उल्टा जवाब देने लग जाएगा या आपसे बात ही करना छोड़ देगा या फिर आपको ज्यादा मुंह ही नहीं लगाएगा। इसलिए लोगों को गुस्सा दिखाने के बजाय प्यार दिखाएं ताकि आपके रिश्ते बेहतर बने रहे और आपका कोई काम भी ना बिगड़े। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ नई वीडियो के साथ।